नमस्कार। आज हम सऊदी अरब के अल ज़ौफ़ प्रांत में स्थित अल जंदल किले से जुड़ी जानकारी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। ये सिर्फ एक पुराना किला नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास की कई परतें हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये जो प्राचीन पत्थर का ढांचा है, ये सकाका शहर में है और इसकी जड़ें नबातियन काल मतलब पहली सदी ईसा पूर्व या शायद उससे भी पहले तक जाती हैं। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये जगह इतने लंबे समय तक और इतनी अलग-अलग सभ्यताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण बनी रही? हाँ, देखिए, ये सिर्फ एक कालखंड का नहीं है। यहाँ नबातियन थे, फिर रोमन आए और उसके बाद प्रारंभिक इस्लामी दौर आया। तो ये सभी का गवाह रहा है। हर दौर ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है, मतलब चाहे वो व्यापार मार्ग की सुरक्षा हो या बाद में कोई क्षेत्रीय नियंत्रण। अच्छा, एक तरह से आप कह सकते हैं समय का चौराहा बन गया था। ठीक है। इसके निर्माण की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि किला बेसाल्ट पत्थरों से बना है। ये गहरे रंग के ज्वालामुखी पत्थर होते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये उस इलाके में आसानी से मिल भी जाते हैं। अच्छा, इसमें विशाल दीवारें हैं, रक्षा मीनारें हैं, मेहराबदार प्रवेश द्वार का भी जिक्र है, पानी के कुंड और भंडारण कक्ष भी हैं। तो क्या ये बेसाल्ट का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा थी या इसका कोई सामरिक महत्व भी था? देखिए, बेसाल्ट काफी मजबूत पत्थर होता है, तो रक्षा के लिहाज से तो ये चुनाव बहुत अच्छा था। और क्योंकि ये वहीं मिलता था तो स्वाभाविक भी था। हाँ। मीनारें तो साफ तौर पे रक्षा और निगरानी के लिए थी। पानी के कुंड जाहिर है रेगिस्तानी इलाके में जीवन के लिए जरूरी थे, खासकर अगर कोई घेराबंदी हो जाए। और वो जो मेहराबदार प्रवेश द्वार है, उसमें संभव है कि रोमन स्थापत्य कला का कुछ असर दिखता हो। अच्छा, जो उस दौर में क्षेत्र में फैल रही थी। तो यह सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं थी, बल्कि शायद जो कारवां मार्ग थे उन पर नियंत्रण रखने का भी एक अहम केंद्र था। और यहाँ से मिली पुरातात्विक चीजें क्या बताती हैं? शिलालेखों और मिट्टी के बर्तनों का जिक्र है, इनसे हमें क्या खास पता चलता है? हाँ, ये खोजें बहुत अहम हैं। शिलालेखों में हो सकता है नबातियान या पुरानी अरबी लिपियों में शासकों या देवताओं या रोजमर्रा की बातों का जिक्र हो। ये हमें उस समय के समाज और उनके विश्वासों की एक झलक देते हैं। और मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के बर्तन और भी दिलचस्प कहानी बताते हैं। अगर यहाँ जैसे रोमन सिगिलाटा जैसे खास बर्तन मिले हैं, हाँ, तो ये सीधे तौर पर रोमन साम्राज्य के साथ दूसरी तीसरी सदी के व्यापारिक संबंधों का सबूत है। अच्छा। इसी तरह बाद के इस्लामी दौर के जो बर्तन हैं, वो उस समय के व्यापार नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। स्रोत इसे पास के मारिद कैसल और जॉर्डन के अल जिमाल से भी जोड़ते हैं। ये कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिखाता है कि अल जंदल अकेला नहीं था, ये एक बड़े नबातियन रोमन व्यापार और रक्षा नेटवर्क का हिस्सा था। मारिद कैसल पासी का एक और महत्वपूर्ण किला था और अल जमाल जॉर्डन में एक बड़ा केंद्र था, जो रोमन और बाइजेंटाइन काल में व्यापार और कृषि के लिए जाना जाता था। जी। तो अल जंदल शायद इस नेटवर्क में एक जरूरी पड़ाव या चौकी का काम करता होगा। हो सकता है। संभवतः जो कीमती मसाले या सुगंधित राल जैसे सामान ले जाने वाले कारवां थे, उनके लिए। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम सांस्कृतिक बदलाव को देखते हैं। मतलब ये किला बुतपरस्त नबातियन और रोमन दौर से इस्लामी संस्कृति तक के सफर का गवाह है। बिल्कुल। क्या ये बदलाव किले के ढांचे में भी नजर आता है? बिल्कुल। कई बार ऐसे स्थलों पर पुरानी इमारतों को नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है किले की दीवारों के भीतर बाद में मस्जिद बनाई गई हो या किसी पुराने मंदिर को बदला गया हो। हाँ, ये मुमकिन है। द्वीप में हो रहे एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का जीता जागता प्रतीक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अल जंदल का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? देखिए, ये किला हमें उत्तरी अरब में प्रारंभिक इस्लामी वास्तुकला को समझने में मदद करता है। कैसे पहले से मौजूद ढांचों को अपनाया गया और बदला गया। सही। ये उस दौर में सभ्यताओं के विकास, व्यापार मार्गों के महत्व और विभिन्न शक्तियों के बीच संबंधों को समझने की एक खिड़की है। आज इसे एक विरासत स्थल के रूप में सहेजा जा रहा है और ये दिखाता है कि हम इस जटिल इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने को कितना महत्व देते हैं। तो कुल मिलाकर अल जंदल सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास की कई परतों, व्यापार मार्गों, सत्ता संघर्षों और सांस्कृतिक बदलावों की एक जीती जागती कहानी है, जो रेगिस्तान के बीच सदियों से खड़ी है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अल जंदल जैसे आपस में जुड़े हुए स्थलों का अध्ययन हमें पूर्व इस्लामिक और प्रारंभिक इस्लामिक अरब के उस जटिल ताने बाने को समझने में कैसे मदद करता है, जिसमें स्थानीय ताकतों और पड़ोसी साम्राज्यों के बीच लगातार खिंचतान चलती रहती थी।
ये हमें उस दौर के समाज और दुनिया को देखने का एक अनूठा नजरिया देता है। वाकई एक गहरा और परतों वाला इतिहास।